Hello students, welcome to IP class. Today we start our chapter number 1, Introduction to Computer System. कंप्यूटर सिस्टम का यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर डेटा इनपुट होता है, मतलब एक डेटा एक्सेप्ट किया जाता है, उस डेटा को हम कहते हैं इनपुट। फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर हमको जो रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। कंप्यूटर के अंदर कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं, इसलिए ही हम उसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। और कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें भी होती है जो कि उसके अंदर इंस्टॉल ऑलरेडी उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ये सब डिवाइसेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे कि और हम इन सबको क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मतलब पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव होती है, की चेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, सीडी होती है, वीसीडी होती है, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम, और कंट्रोल यूनिट जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि कैलकुलेशंस करती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है कंप्यूटर का जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का, और इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू जो होता है उसके अंदर एक से ज्यादा माइक्रोचिप्स लगी हुई होती है जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, और इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स भी होते हैं। सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो डेटा किस तरह से लेगा, और फिर सीपीयू जो होता है वो उस प्रोग्राम को, उस डेटा को फैच करता है मेमोरी में से, और फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होती है वो हमको रिजल्ट तैयार करके देती है। जब भी डेटा प्रोसेस होता है तो सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को स्टोर करता है और उसके इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है। कहाँ? मेमोरी में। मेमोरी को हम यहाँ क्या कहते हैं, देखिए रजिस्टर्स, यहाँ पे रजिस्टर्स वर्ड दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है वो सीपीयू चिप के पार्ट होते हैं और जिनका साइज और नंबर बहुत छोटा होता है। अलग अलग तरह के रजिस्टर्स अलग अलग तरह का डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। और रजिस्टर्स के अलावा भी सीपीयू के दो मेन पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वो क्या करती है, कंट्रोल यूनिट एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है वो हमको क्या करके देती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशंस परफॉर्म करके देती है। सीपीयू को और क्या कहा जाता है, यहाँ सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के अलावा माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। जो डिवाइसेस सिग्नल्स सेंड करती है, किसको सेंड करती है, कंप्यूटर को, ऐसी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ये डिवाइसेस क्या करती है, डेटा को डिजिटल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और कन्वर्ट करके कहाँ भेजती है, कंप्यूटर सिस्टम के पास। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है, देखिए आप डायग्राम भी देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो डिस्प्ले मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। डेटा एंटर होता है हमेशा इनपुट डिवाइसेस में रैम के थ्रू, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी डिवाइस, जो कि मैन मेमोरी भी होती है, और इसके अंदर हमारा जो डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है, और फर्दर फ्यूचर यूज के लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं, है ना। और अदर जो स्टोरेज लोकेशन होती है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि मैंने आपको बताया सीडी, वीसीडी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो आप बच्चों आज आप इतना ही करेंगे, आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानना है और कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी रीड करना है, और सीपीयू के बारे में जरूर पढ़ना है, उसके पार्ट्स जैसे कि हमने पढ़े अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनके बारे में भी आपको रीड करना है। थैंक यू सो मच।